माननीय सभामुख महोदय, सबसे पहले तो कृषि तथा भूमि व्यवस्था मंत्री गोविंद जी के बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत विलंब के बाद भी प्रदेश के महत्वपूर्ण विधेयक कृषि विधेयक पर सदन में हम सब सैद्धांतिक छलफल कर रहल छी। कोनो भी विधेयक के खराब और नीक से बेसी दूटा पक्ष देखल जाइ छै, एकटा सबल पक्ष और एकटा दुर्बल पक्ष। कारण विधेयक हम सब ई विधेयक कोनो पार्टी से भी बेसी प्रदेश के जनता के हित में बने के चाहिए, प्रदेश समृद्ध हुए, तई उद्देश्य के साथ ही विधेयक जे है सदन में पेश कल गेल अछि। ई विधेयक के जे देखलिए सबल पक्ष में जे बहुत चीज समटे के प्रयास केने छै, जे प्रदेश के कृषि समृद्धि केना हेतै, प्रदेश कृषि में समृद्ध केना होते। कारण देशे कृषि प्रधान एक समय में छलैया और अखन तो मृत्यु शैया के छटपटा रहल देश के कुल जीडीपी में 24% जीडीपी कृषि से जाइ छै। अभियो एक समय रहे कि धान चावल निर्यात हुई एठमन से 2033 साल में, लेकिन वर्तमान परिवेश में अखन की है, खाद्यान्न आवश्यकता कही तो 56 लाख मैट्रिक टन में आवश्यकता है, 15 लाख मैट्रिक टन नेपाल भर के बात कही छी जो अभियो कम है। अपना सबके अखन तो अन्न के एक्सपोर्ट करे के अवस्था नहीं आयल है, तई दुआरे ई प्रदेश कृषि विधेयक संहिता अल तो अब हम सब जे है से मधेसे एकर केंद्र है कृषि के, तो हम सब चाहब जी अब हमरा सब जे एतेक उत्पादन करी, एकरा व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन करी, तो तई के लेल एकर जे है से समग्र रूपता में प्रयास कल गेल है। लेकिन किछु छूटल चीज जे हमरा बुझाइल मंत्री जी गंभीरतापूर्वक ध्यान देल जेतै। जेना छूटल चीज में एहिमे देखलिए जे 32टा दफा अछि और 4टा अनुसूची अछि। हम सोचने छलिए जे दफा में छूटि गेलै तो अनुसूची में पकड़ा जेतै कि, लेकिन देखलिए अनुसूची में छूटल। तो सबसे पहले तो मंत्री जी के कहबै जे कृषि के वर्गीकरण अहाँ के करे के चाहिए। कृषि, मत्स्य तथा पशु पंछी, एकर वर्गीकरण नहीं करबे तो अन्हारे में तीर के ना मारबे। कृषि में हमरा की करे के है, समग्र में पशु पंछी में की करे के है और मत्स्य में की करे के है। 12 जिला मत्स्य फार्म के लेल अहाँ के चर्चित है। जनकपुर धाम से हो एक समय रहे मत्स्य विकास केंद्र खुलल रहे, अखन माछा तालीम केंद्र में परिणित भ गेल है। तो तई हिसाब से हम सब वर्गीकरण भी करी, वर्गीकरण करे के चाहिए। और दोसर चीज जे है जे सिंचाई के व्यवस्था के हमरा से एक करे पड़त। किसान कार्ड भारत में देख लीजिए, किसान आंदोलन भेल रहे, लेकिन किसान कार्ड के में जिक्र ना है। किसान कार्ड माने कौन किसान, केहन किसान के हम सब प्रोत्साहन करबे। पहले खेती करे वाला किसाने प्रोत्साहित नहीं होते तो हम सब कृषि में केना समृद्ध हो, केना आत्मनिर्भर बनब। किसान कार्ड के भी में जिक्र ना है। मल खाद के सहजता होबे के चाहिए। प्रांगारिक मल के बात कहने छी, जैविक मल आ प्राणिक मल करीब एक किस्म के होय छै, तो हम सब जे है से मल खाद के सहजता करे पड़ते। और दोसर जे है से उन्नत जात के बीज किसान के सहज हिसाब से उपलब्ध हुए सहजता के साथ, और बाजारीकरण में सहजता। जे उत्पादन के लिए किसान वो बाजारीकरण हुए। कारण भारत में बफर स्टोर बनेने हैं और ओहिठमन जो उत्पादन होय छै तो जतेक भारत में चाही तो बफर स्टोर में वो सब जे स्टोरेज कर दै छै, आ जे आवश्यकता से बेसी होय छै तेकरा वो सब जे है से दोसर देश में एक्सपोर्ट करे छै। लेकिन हमरा सबके तो अपूग है, फिर भी हम सब बफर स्टोर के प्रयास करी। एहि दुआरे करी जे सीजन में ज्यादा उपज गेली बाली आ हमरा ले स्टोरेज करे के क्षमता न है तो बाली तो यूजलेस भ जाए। ओहू के क्षमता हम सब जे है से बढ़ाई। व्यावसायिक उत्पादन पर हम सब जोर दी और कृषि पर्यटन के में चर्चा नहीं कल गेल है। अखन के दुनिया एग्रो टूरिज्म, अखन अहाँ जई देश में जाओ, चाइना में जाओ या जापान में जाओ, इजराइल में जाओ या भारत में जाओ, तो एग्रो टूरिज्म अपने के प्रवर्धन भ रहा है। तो एग्रो टूरिज्म कराए वाला की हमरा सबके प्रोत्साहन करे पड़ते। एकरा हम सब प्रोत्साहन एग्रो टूरिज्म वाला के नहीं करबे, हमर सबके कृषि पर्यटन से जोड़ दियो, पर्यटन देखा आवे। मधेश के बासमती चावल कतौ उपजे छै,
बासमती धान वाला खेत या करिया कमौट या जसवा या रहड़ी के दाल, तो ई सब जे है से देखा आवे। एठमन के आम खेती के देखा आवे, फल फूल खेती के देखा आवे। एठमन के माछ उत्पादन है। एठमन धौनसा में नन्नूपट्टी गांव के माछ गांव के नाम से जानल जाइ छै। ओहिठमन तो माछ के भी एक समय रहे जब पूर्व कृषि मंत्री एक समय के चक्र वास्तोला के नाम सुनने होवे। चक्र वास्तोला भी गांव में पहुंचल रहे और किसान के सम्मान केने रहे। तो किसान के प्रोत्साहन, किसान कार्ड देवे तो किसान के सुविधा भ जेते, और तकर बाद जैसे प्रोत्साहन करे के लिए भी, किसान के सम्मान करे के लिए भी हमरा सबके आगाड़ी आवे पड़त। कारण किसान समृद्ध रहत और कृषि में हम सब मजबूत रहत। हमरा सबके पास सबसे बड़का स्रोत अगर कही तो कृषि अछि। नेपाल 1962 में दक्षिण कोरिया के 90 टन चावल देने रहे। इतिहास में जब तो 90 टन चावल दक्षिण कोरिया के भुखमरी रहे और नेपाल उस समय में समृद्ध रहे। तै दुआरे हम सब अपन चीज के ब्रांडिंग नहीं करब तो नहीं होते। रहरी के दाल हुए, बासमती चावल हुए या जसवा हुए, अपन सबके बासमती चावल के सऊदी अरब में, कतार में, दुबई में बेसी खोजे छै। ओहिठमन काफ़ी महंगा में हम सब बेच सकै छी। भारत अखन की केलकै? भारत कहलकै जे हम बासमती चावल मात्र एक्सपोर्ट करब, बाकी चावल हम एक्सपोर्ट नहीं करब। तो नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के पत्र लिखे जे नहीं, हमरा तो 1 लाख मेट्रिक टन मोटका चावल दी पड़त। एहि अवस्था में अपना सब छी। तै दुआरे उत्पादन में हम सब से वृद्धि करी। ई प्रदेश देश के पालन कम से कम करे। तई हिसाब से विधेयक में मंत्री जी गंभीरतापूर्वक ले एहि बात के ऐड करे के प्रयास करबे। हम सब जे कोनो विधेयक बनबै छी तो अखन तक लगे इतिहास है सर्वसम्मति से बने छै। सर्वसम्मति से द्वारे बने छै कि विदेश पहले करी के प्रदेश के जनता के, मध्य प्रदेश के जनता के लिए बने है। जतेक नीक बात है तकरा आउटपुट करी। सबल पक्ष जे छलै सेहो कहलिए और दुर्बल पक्ष जे मंत्री जी के कहलिए कि किसान कार्ड में कनिक हिम्मत करऽ पड़ते। हिम्मत कऽ किसान कार्ड कम से कम बिल में तो राखल जाए, तकर बाद प्रयास होते नहीं। किसान कार्ड अंतर्गत कौन किसान के दिल जाती, जब वास्तविक किसान तिनके दिल जाते नहीं। फिर से मंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद।